गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, उसका नगर निर्माण जाना था, सॉरी, ठीक है। आवास कैसे होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमने जाना था। वहाँ का धर्म कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हमने जाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन से जुड़ी हुई कि उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था वो कैसा था, ठीक है। ये सारी बातें हमने जानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो स्थल है, जैसे हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम, बहुत सारे जो नाम बताए थे उसमें से एक नाम था हड़प्पा, जो कि सबसे प्रामाणिक नाम माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि हड़प्पा स्थल से सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर ही जो है खुदाई भी की गई थी और उस खुदाई में साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। इसलिए इसे जो है हड़प्पा को क्या मानते हैं, सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों की हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत चर्चा में रहते हैं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ा या सुना है तो आपको जरूर थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें इन स्थलों के बारे में जरूर जानना चाहिए, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं कुछ प्रमुख स्थल। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके माध्यम से हम और अधिक जानेंगे। ये ठीक वैसे ये जैसे भारत एक देश है ना, उसके अंदर कितने 28 राज्य हैं। क्या है? 28 राज्य हैं। तो भारत को आप समझिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। और उसके अंदर जो 28 राज्य हैं या एक से अधिक जो राज्य हैं वो क्या है, कुछ प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से उसे समझिए। तो अब हम उनके ही बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा, जिसके बारे में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के समय ही जान लिया था। हड़प्पा स्थल की जो खुदाई है वो वर्ष 1921 में की गई, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। किसने किया? दयाराम साहनी जी ने किया। इनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई, ठीक है। D.R. साहनी। हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सबसे पहले और सबसे सरल हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में है ना। पाकिस्तान के पंजाब में कहाँ पर? साहिवाल में। तो हड़प्पा बेसिकली कहाँ है? साहिवाल में। और इस साहिवाल स्थल का क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? माउंट गोमरी। ये भी पूछा जाता है, माउंट गोमरी, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। हड़प्पा स्थल हमने आपको जब जीवन, नगर निर्माण, ये सब बातें बताई, सोशल लाइफ, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि जब भी कहीं भी जीवन पनपता है तो वो पानी के पास ही पनपता है ना। तो कोई ना कोई नदी तो होगी आसपास, बिल्कुल। तो ये जो स्थल है किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है, ठीक है। बाएं तट पर लिख लीजिए, कई बार यहाँ पर भी पूछ लेते हैं। तो ये क्या हुई, इसके बारे में कुछ कुछ इस स्थल के बारे में बेसिक जानकारी। अब हमें जानना है कि इस स्थल से किस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए, है। तो इस स्थल से प्राप्त हुआ है स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह आपको याद है, कुछ इस तरह से होता है ना। किसका प्रतीक है ये? सूर्य का, है ना। तो स्वास्तिक चिन्ह के
प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा स्थल से। ठीक है, आपको ध्यान होगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, अर्थव्यवस्था पढ़ते समय कैसी थी? आपको पता चला था कि कृषि प्रधान है ना, कृषि पर बल था, याद है? बिल्कुल। तो कृषि पर बल है, यह कृषि प्रधान व्यवस्था थी। कृषि में ज्यादा अर्थव्यवस्था का ध्यान था, ज्यादा योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता का, सभ्यता में। तो क्या मिलना चाहिए? कोई संभावना हो सकती है? नहीं जुड़ रहा है, कोई बात नहीं। आपने नवपाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल का चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको। वहां पर हमने जाना था कि कृषि शुरुआत हो चुकी थी, है ना? उसी का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी कृषि पर बल है। कृषि में जब उत्पादन अधिक होता है तब व्यापार बढ़ता है। अपने अर्थव्यवस्था में भी देखा, व्यापार होगा। उसके पहले एक चरण है कि कृषि का जब उत्पादन होता है और उत्पादन अधिक होता है, ठीक है, कि हम सभी लोगों के खाने के पश्चात जो बच जाए, है ना, वही अतिरिक्त होगा, उसका ही व्यापार किया जाता है। तो उसे रखना पड़ेगा, और रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अन्नागार की। कुछ स्टोरेज बनाना पड़ेगा ना, तो अन्नागार की आवश्यकता होगी। तो हड़प्पा स्थल से क्या मिला है? अन्नागार के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं। एक समाधि है R37। इस समाधि से, कब्रिस्तान की समाधि से, इसे नाम दिया गया R37। 37 प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके साथ ही हड़प्पा स्थल से क्या मिला है? ताबूत समाधान। ताबूत समाधान, ताबूत समाधान क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला स्थल क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहन जोदड़ो। कुछ लोगों को तो फिल्म याद आ गई होगी, है ना? चलिए अच्छी बात है, याद आ गया है। तो फिलहाल हम ध्यान देते हैं यहाँ क्लास में। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई 1922 में की गई। किसने की? राखल दास बनर्जी ने। इनके नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई। R.D. बनर्जी। ये स्थल कहाँ स्थित है? पता तो करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में, ये भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? सिंध क्षेत्र में है। सिंध में कहाँ? लरकाना में। ठीक है, तो मोटे तौर पर तो याद होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो क्या कहते हैं कि ये भारत में समझ लेते हैं, भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य बड़े स्तर पर मिले हैं। और जो अन्नागार है वो बड़ा सा है, बहुत बड़ा अन्नागार है ना? एक बहुत बड़ा कमरा होता है ना, वैसे जब भी कहीं से अन्नागार मिले या अनाज को एकत्रित करने के लिए कुछ मिल जाए, ऐसे बड़ा कमरा, या जहाँ कहीं भी अनाज जैसे भी एकत्रित करते हैं, है ना, तो अनाज कहीं भी एकत्रित हो रहा है, इसका मतलब एक चीज बहुत साफ है कि वहां पर कृषि अच्छी थी। ठीक है,
और लोग भविष्य के लिए भी चिंता करते थे, व्यापार भी करते थे। आपने अर्थव्यवस्था में पहले ही पढ़ा है। तो कृषि अतिरिक्त हो रही है, अच्छी हो रही है, कृषि अच्छी हो रही है, इसलिए उत्पादन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, इसलिए व्यापार हो रहा है। ठीक है, और व्यापार होगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, जीवन अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ एक बड़ा सा कमरा है अन्नागार का, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ही और क्या प्राप्त हुआ है? एक बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार, नहाने का स्थान जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शायद ये लोग यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के या मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे, ये इस स्नानागार का जो पानी था उसे कैसे पवित्र मानते थे, है ना। इसके अतिरिक्त क्या मिला है? पशुपति शिवा, इनका एक स्टैचू मिला है ना, छोटा सा। और आप जॉन मार्शल के बारे में आपने सुना था, सिंधु घाटी सभ्यता उन्होंने ही नाम दिया था। तो जॉन मार्शल ने पशुपति शिवा को क्या कहा है? आद्य शिव, आद्य शिव, प्रोटो शिव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटो शिवा। ठीक है, सपोज हम पशुपति शिव को इस भाग में कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है ये क्या है? पशुपति शिव है या शिवा। ठीक है, इनके चारों ओर जानवर हैं, बैठे हुए हैं। कौन कौन से? जैसे एक तरफ शेर है और हाथी है, दूसरी ओर भैंस है ना, बफेलो, और राइनो है, गैंडा। और पशुपति शिवा का जो स्टैचू है छोटा सा, ठीक है, उसमें नीचे नीचे की ओर इस तरफ हिरन है, 2 हिरन। ठीक, तो इस तरह से कुछ पशुपति शिव का क्या मिला हुआ है? साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा है। और पशुपति जो शिवा का क्या मिला है? साक्ष्य मिला हुआ है मोहनजोदाड़ो के स्थल से। इनके पास एक त्रिशूल नुमा आभूषण है, कुछ ऐसे, शायद ऐसे होगा, है ना। आप लिख सकते हैं, आप बनाइए मत, वो ज्यादा सही रहेगा। त्रिशूल नुमा आभूषण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से स्थल से? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, डांसिंग गर्ल। आपको याद होगा, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाया आपको, तो मैंने बताया है कि हमने जाना इसे पढ़ते हुए कि इनका जो जीवन था उसमें मनोरंजन भी था, है ना। एक हेडिंग हमने मनोरंजन डाली थी, फिर पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या हो, संगीत है, नृत्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या है? डांसिंग गर्ल की का साक्ष्य मिला हुआ है ना। जिससे क्या पता चलता है? डांसिंग गर्ल का अगर एक छोटा सा हिस्सा मिला हुआ है साक्ष्य के तौर पर, तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी संगीत और नृत्य करते थे, जो कि हम पहले ही मनोरंजन के स्तर पर हेडिंग डालकर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मनोरंजन के साधन थे उनके। इसके अतिरिक्त कॉटन वस्त्र, कॉटन वस्त्र मिला है।
इस कॉटन वस्त्र को यूनानी क्या कहते थे? कपास को सिंडन कहते थे। कॉटन की जगह आप कपास कर लीजिए, कपास को सिंडन कहते थे। ठीक है, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, मोहनजोदाड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। कैसी? दाढ़ी वाले पुरोहित, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये सब साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल कौन सा है? अगला स्थल है लोथल। इस स्थल की खुदाई कब हुई? 1957 में। किसके नेतृत्व में हुई? S.R. राव के नेतृत्व में। पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। कहाँ पर स्थित है ये स्थल? लोथल, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल के बारे में हमने क्या जाना था जब नगर निर्माण पढ़ रहे थे और सड़क की संरचना जानी थी? तो हमने उस समय जाना था, एक बात जानी थी कि जो घरों के दरवाजे हैं वो ज्यादातर अंदर की ओर खुलते हैं, लेकिन लोथल के जो दरवाजे हैं, ठीक है, वो बाहर की ओर खुलते हैं, सड़क की ओर खुलते हैं। तो आप लिख सकते हो लोथल में क्या जाना था हमने कि दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। यहीं पर लिख लीजिए ताकि याद रह जाए आपको, ब्रैकेट में सड़क की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। साथ ही हम साक्ष्यों की चर्चा करें तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह या फिर गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा भी कहते हैं इंग्लिश में, डॉकयार्ड। है ना, इसके साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और हाथी दांत का पैमाना, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत पैमाना। अच्छा, ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि व्यापार हो रहा है ना? व्यापार हो रहा है तो कुछ ना कुछ तौलने के लिए भी तो होता होगा ना? ध्यान दिया है? देना चाहिए। हाथी दांत पैमाना, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलिए आगे बढ़े। साथ ही यहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान से क्या तात्पर्य है? महिला और पुरुष के को एक साथ उनके शरीर मिले हैं, शरीर नहीं होंगे, साक्ष्य होंगे। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के। लोथल के अलावा एक स्थल और है जहां से युगल समाधान मिले हैं, यहीं पर नोट करके लिख लीजिए ताकि भूले ना आप। वो कौन सा स्थल है? लोथल और कालीबंगा, इन दोनों ही स्थलों से युगल समाधान मिले हैं। ठीक है, साथ ही
मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। मृदभांड क्या है? मिट्टी के बर्तन। मृदभांड के साक्ष्य मिले और इन मृदभांडों पर हमारी एक कहानी है, जिसे प्यासा कौवा, है ना, चालाक लोमड़ी, ये जो कहानियां हम सुनते हैं, ये कहानियां मृदभांडों पर अंकित हैं। जो लोथल से प्राप्त हुए हैं मृदभांड, उन पर ये स्टोरीज क्या है? अंकित है। ठीक है। तो मृदभांडों के भी साक्ष्य मिले हैं। अगले स्थल की ओर बढ़े। कौन सा स्थल है? कालीबंगा। कालीबंगा, इसकी खुदाई या उत्खनन कब किया गया? वर्ष 1960 में। किसके नेतृत्व में? अमलानंद घोष के नेतृत्व में। अमलानंद घोष और प्लस कर लीजिए बी के थापर, थापक नहीं थापर, के नेतृत्व में ये कालीबंगा स्थल की खुदाई की गई। ठीक है। ये स्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ में। ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी। इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, है ना। चलिए, इसके बारे में जानते हैं, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये कालीबंगा स्थल जो है, यहाँ से सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं। ऑपरेशन, है ना। और काले रंग की चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और आपने अभी जाना क्या कि यहाँ से युगल समाधान आप पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पर मैं फिर लिखा रही हूँ, के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। और कालीबंगा में कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्थल को। कौन सा है? चन्हुदड़ो। इस स्थल की खोज या खुदाई, खोज नहीं खुदाई, वर्ष 1931 में की गई। किसने की? एनजी मजूमदार ने। एनजी मजूमदार। पूरा नाम क्या होगा? नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार। आप सोच रहे हैं मैं अलग से क्यों लिख रही हूँ इसका पूरा नाम? क्योंकि कई बार हिंदी में लिख कर दे देते हैं,
एग्जाम में और आपको याद नहीं रहता है। तो दोनों ही तरह से आ जाए, किसी भी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। चन्हू दड़ो स्थल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में कहाँ? नवाब साहिब, यहाँ पर है चन्हू दड़ो। नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे है या तट पर है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये क्या है? ये स्थल पर औद्योगिक नगर है, इसके साक्ष्य मिले हैं। औद्योगिक नगर के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य? औद्योगिक नगर है तो क्या क्या बन रहा था? जैसे मोहर बनाने का कारखाना है, मोहर बनाने का कारखाना, इसके साक्ष्य मिले हैं। कितने तरह की मोहर हो सकती है? मिट्टी की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, तांबे की हो सकती है ना? लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें पत्थर की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें पत्थर की प्राप्त हुई। ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों के खिलौने के कारखाने हैं। सबसे ज्यादा साक्ष्य किसके मिले हैं? सर्वाधिक खिलौने मिट्टी के प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक। और बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। बैलगाड़ी व्यापार होता था ना, आंतरिक व्यापार में किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किससे? कांसा निर्मित बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? चन्हू दड़ो से। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे लिपस्टिक, है ना? इसी के साथ चन्हू दड़ो स्थल से एक संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। कौन सी संस्कृति? झूकर झांगर संस्कृति, इसमें के अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो इसे आप नोट करके अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। कांसा निर्मित बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं पूछा जाता है बहुत ज्यादा। चन्हू दड़ो से। और झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चन्हू दड़ो से मिले। या फिर झूकर झांगर संस्कृति कहाँ पाई जाती है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। तो वो आपको बताना होगा। एक ऑप्शन उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी हो सकती है, या फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो, कालीबंगा, इस तरह से ऑप्शन होंगे। ठीक है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता केवल ऑप्शन है तो उसे ही टिक करेंगे, अदरवाइज आपको मालूम है कि कहाँ किस ऑप्शन को टिक करना है। अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं। अगला स्थल है धौलावीरा। कहाँ पर है ये स्थल? एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इसकी खुदाई या खनन दो लोगों ने किया है सबसे पहले तो, है ना? एक तो लेटेस्ट में जो हुआ है वो है 1900
90 में। किसने किया है? रविंदर सिंह बिष्ट ने। सिंह बिष्ट ने। शॉर्ट फॉर्म में RS बिष्ट ने। इनसे पहले कुछ 1967 में जगपति जोशी जी ने भी खुदाई की थी इस स्थल की। ठीक है, कहाँ स्थित है? धौलावीरा कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के तट पर। ठीक है, यहां से अगर आप धौलावीरा को देखेंगे तो यहाँ नालियों की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर थी। नालियों का प्रबंधन बेहतर था, इसके साक्ष्य मिले हैं। साथ ही बावड़ी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं अर्थात खेल का क्या होता था? आयोजन किया जाता था। क्योंकि खेल का आयोजन होगा तो लोग आएंगे, है ना? लोग आएंगे तो मनोरंजन होगा। खेल का मतलब क्या है? यही है ना। स्टेडियम का साक्ष्य मिला, इसका मतलब है खेल का आयोजन होता था। और स्टेडियम के साक्ष्य केवल धौलावीरा से नहीं मिले हैं। स्टेडियम के जो साक्ष्य हैं ये जूनी कुरन से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जूनी, आप इसे अलग से लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। नोट करके लिख लीजिए। नोट, स्टेडियम के साक्ष्य जूनी कुरन से भी मिले। कहाँ है अब ये जूनी कुरन? सिंध में है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा के अलावा जूनी कुरन से भी प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले तो खेल का आयोजन है, क्योंकि स्टेडियम के साक्ष्य के अलावा एक तख्ती भी मिली है जो कि गिरी हुई तख्ती थी, है ना। गिरी हुई तख्ती या उसे आप सूचना पत्र या साइन बोर्ड कह सकते हैं, तो वो भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा के बारे में ही हमने जल निकास प्रणाली पढ़ते समय क्या जाना था? यहाँ पर आर्टिफिशियल सिंचाई के तौर पर कुएं हैं और कुएं की आंतरिक दीवारों पर क्या है? चित्रकारी है। याद आया? हाँ, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या है? अगला स्थल क्या है? सॉरी, रोपड़। ये कहाँ है? ये स्थल कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, और इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुई है? यज्ञदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हुई है। YD शर्मा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य के तौर पर? मानव समाधान, साथ में कुत्ते का समाधान, मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते का भी समाधान किया गया है। जैसे कि एक और स्थल है जहां पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते का। नोट करके यहीं पर लिख लीजिए। बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं इसी प्रकार के, मानव समाधान के साथ
कुत्ते का समाधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्थल आपने और जाना रोपण के बारे में। इसके अगला स्थल है बनावली, और कहाँ स्थित है ये? हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने की थी, इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया था। यहाँ के बारे में हमने क्या जाना था कि यहाँ की नालियां खराब हैं यहाँ की व्यवस्था के तौर पर, और जो सड़कें हैं वो समकोण पर नहीं काटती। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते समय जाना था कि सड़कें समकोण पर काटती हैं, है ना? ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। अभी याद आ गया। जो मेन रोड है, जो सड़क है, वो लगभग 10 मीटर चौड़ी है। तो ये बातें हमने जानी थी। लेकिन बनावली में सड़कें समकोण पर नहीं काटती हैं। हमने ये भी जाना था जल निकास प्रणाली जो है वो पेयजल जो नालियां थी वो पेयजल स्रोत से अलग या दूर बनाए गए थे। ये भी जाना था। लेकिन यहाँ पर नालियों की व्यवस्था हम देख रहे हैं बनावली के क्षेत्र में कैसी है, खराब है। और पक्की मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, हल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसी के साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो बड़े-बड़े स्थल हैं उनके बारे में जान लिया है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, रोपड़ और बनावली। ठीक है, इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो कि है वैदिक एज। ठीक है, ओके, थैंक यू।